हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर के दो टॉपिक्स। छोटे छोटे टॉपिक्स है दोनों। क्या क्या है? पहला नाम है हमारा ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। दोनों में शन लगा है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो सक्सेशन करने का जो ट्रेडिशन है, किस तरीके से वो लोग सक्सेशन करते थे, मतलब अगर अभी कोई आदमी रूलर बनाया तो उसके बाद कौन बनेगा, फिर उसके बाद कौन बनेगा, वैसे तो वो पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? मुगल रिलेशंस विद अनदर रूलिंग डायनेस्टीज, अदर रूलिंग डायनेस्टीज। तो मुगल जो थे, अब ऐसा तो था नहीं कि मुगल जो थे पूरे दुनिया में रूल कर रहे थे, वो तो बस इंडिया इंडिया के पार्ट में ही रूल कर रहे थे ना। पूरी जो दुनिया है उसमें अलग अलग लोग भी रूल कर रहे थे। जैसे राजपूत हो गए हमारे, राजपूत में कोई भी टाइप हो, सिसोदिया राजपूत हो गए हमारे, उसके अंदर ये सिख हो गए हमारे, मराठास हो गए हमारे। तो वो सबके साथ उनका कैसा रिलेशन था वो हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन से। देखो दो दो आपको टर्म देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर। दूसरा आपको मिलेगा कॉर्पेसिनरी इनहेरिटेंस। अभी मैंने आपको इसका मतलब आपको नहीं बताया, अभी मैंने इसका मतलब नहीं बताया है। आपको कौन सा लगता है कि जो मुगल थे वो इन दोनों में से कौन सा मतलब कौन सा तरीका फॉलो करते हैं सक्सेशन के लिए? ये दो तरीके किसके होते हैं? सक्सेशन के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं बता देता हूं। प्राइमोजेनिचर वो लोग नहीं करते थे, कॉर्पसनरी इनहेरिटेंस वो लोग फॉलो करते थे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्राइम और जेनिचर हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे। प्राइम का मतलब क्या होता है? मुख्य। जो सबसे मुख्य है कौन होता है? अब कोई भाई है, बहुत सारे हैं, तो उनमें से सबसे मुख्य कौन होगा? जो सबसे एल्डेस्ट होगा। बाकी सारे तो यंग ब्रदर्स है। जो सबसे ओल्डेस्ट है वही सबसे ज्यादा कौन क्या होगा? मुख्य होगा। ये तो ये जो है एल्डेस्ट ब्रदर होगा। अब मान लो, अब क्या हुआ ना कि ये जेनिचर, जेनिचर का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो यानी कि जो नेक्स्ट रूलर बनेगा डायनेस्टी का वो कौन बनेगा? यही बनेगा। लेकिन अब क्या हुआ, एक बार एक राजा था, वो ये प्राइमोजेनिचर फॉलो कर रहा था। उस राजा का ना कोई बेटा था, ना कोई बेटा था, ना कोई बेटी थी। तो अब क्या करे वो उसमें? अब तो उसका ट्रेडिशन है कि वो उसको प्राइमोजेनिचर ही फॉलो करना है। तो अब क्या करे वो? तो इस केस में क्या करना होता है कि उसका, मान लो ये जो किंग था उसका जो भाई है उससे बड़ा, मान लो अब वही सबसे बड़ा भाई है तो उसमें आपको बताता हूँ, पर जो उसका भाई है उससे भी बड़ा अगर है तो वो बन जाएगा रूलर प्राइमोजेनिचर के हिसाब से। अब मान लो उससे बड़ा भाई ही नहीं है, उससे बड़ा भाई ही नहीं है, तो उसके बाद उससे क्या होगा हमारा कि इसके और भी तो भाई होंगे, इसके और भी भाई होंगे, उनमें से कोई एक बन जाएगा रूलर। रूलर तो बनना ही है, रूलर तो उनके फैमिली से ही कोई बनेगा। किसके हिसाब से? प्राइमोजेनिचर के हिसाब से। अब आता है हमारा कॉर्पसनरी इनहेरिटेंस। देखो इसमें क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब सबको पता है, जमीन। तो जितना भी एम्पायर है हमारा, जितना भी एम्पायर का लैंड है हमारा, इनहेरिटेंस इसका, उसको इक्वली, उसको क्या किया जाएगा? इक्वली बांट दिया जाएगा। इक्वली, ठीक है, बांट दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पसनरी इनहेरिटेंस। अब क्या किया गया? बांट दिया गया। तो एक भाई था उसको ये दे दिया गया, एक भाई था उसको ये दे दिया गया, एक भाई था उसको ये दे दिया गया, एक भाई था उसको ये दे दिया गया। ऐसे ही सब में बांट दिया जाएगा।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पेसिनरी इनहेरिटेंस। और ये जो थे मुगल एम्पायर फॉलो करता था। तो दो हमने कौन कौन सा देखा, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में हमने दो चीजें देखी, प्राइमोजेनिचर देखा हमने, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इसका डायग्राम, क्या है कि एक रूलर है हमारा, ये रूलर है हमारा, इसके इतने सारे बेटे हैं, अब इनमें से सबसे एल्डेस्ट ये है तो ये बन गया रूलर, नहीं है तो इसका भाई बन गया, वो भी नहीं है तो इनके दूसरे भाई में से कोई एक भाई बन गया, लेकिन बने किससे, फैमिली से ही। और कॉर्पस इन इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जो भी लैंड है उसको इक्वली बांट दो पीसेस में और वो सारे बेटे को दे दो अपने, ठीक है। तो दूसरा वाला ये लोग जो है फॉलो करते थे। तो ये तो हो गया कि उनका सक्सेशन कैसे होता था। अब अब हम देखते हैं कि जो दूसरी रूलिंग डायनेस्टीज थी उनके साथ इनका रिलेशन कैसा होता था। पूरी दुनिया पे, जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया पे तो कोई रूल नहीं कर सका आज तक, तो जो ये थे ये भी नहीं कर पाए, इसलिए तो ये कहाँ करते थे, सिर्फ इंडिया में ही रूल करते थे। तो सिर्फ इंडिया में ही करते थे तो बाकी जगह कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो बाकी जगह जो लोग करते थे वो कौन हो गए, अदर रूलिंग डायनेस्टीज हो गई, राजपूत हो गए, मराठास हो गए, सिख हो गए, अहोम हो गए। तो उन सबके साथ इनका रिलेशन कैसा था वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि मुगल जो थे उन्होंने क्या किया, मुगल थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि बहुत सारे राजपूत स्टेट्स को उन्होंने क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। मुगल्स ने क्या किया था, बहुत सारे राजपूत स्टेट्स को कैप्चर कर लिया था, और ज्यादातर किसने, बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं ने। लेकिन जब अकबर आया तो अकबर ने देखा कि ये इतने भी हल्के नहीं है, राजपूत इतने भी हल्के नहीं है, ठीक है। उसको लगा कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है और करेजियस है और उन्हें डिफीट करना इजी नहीं है, ये अकबर को लगा, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया कि मुगल और राजपूत का क्या करवाया, मैट्रिमोनियल अलायंस। देखो आपको बहुत सारे नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे तो वो आप कहीं कहीं पे लिख सकते हो, ठीक है। करेजियस आपको मिला, प्राइमोजेनिटर और कॉर्पोसिनरी इनहेरिटेंस तो थे। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है, मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है कि कोई दो राज्य है, मान लो यहाँ पे दो राज्य है, इस राज्य में रूलर की बेटी है और इस राज्य में रूलर का बेटा है। इन दोनों की जब शादी होती है तो उससे पहले जो बात की जाती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ये करवाया अकबर ने, क्या करवाया, यही करवाया। अब ये करवाते क्यों है, ये बिना मतलब के भी लोग करवा देते हैं, क्यों करवाते हैं, ताकि जो दूसरा हमारा क्या है, रूलिंग डायनेस्टी है, उसमें हम लोग उसका जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सके, चेंज कर सके, उसकी पॉलिसीज को हम लोग चेंज कर सके। और क्या कर सकते हैं हम, और देखो, हाँ देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं राजपूत में से एक टाइप के राजपूत निकले। देखो यहां राजस्थान वाला एक मिनट, यहाँ राजस्थान वाला एरिया आता है, यहाँ पे जब देखते हो ना, यहाँ पे आप देखते हो मेवाड़ का प्लेट्यू आता है,
मेवाड़। तो ये जो मेवाड़ जगह है वहां का वो प्लेटी होता है। तो जो मेवाड़ जगह है उस समय मेवाड़ जगह पे रूल करते थे सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत ये जब आए तो क्या हुआ कि ये नहीं मानते थे कि हम जो है मुगल के अथॉरिटी के अंदर नहीं काम करेंगे। अब हुआ क्या कि इनके पर निकल आए, और पर निकल आए तो कोई ना कोई तो काट ही देगा उन्हें। तो वो कौन था? वो थे मुगल्स। तो मुगल्स ने क्या किया? इन्हें हरा दिया। हरा दिया तो फाइनली तो उन्हें ऑनरेबल होना ही पड़ेगा उनके लिए, मुगल्स के लिए, ठीक है। फाइनली उन्हें मुगल्स के लिए ऑनरेबल तो होना ही पड़ेगा। तो यही उन्होंने किया भी। और फिर वो क्या करते थे, देखो मुगल्स क्या करते थे, कुछ मतलब देखो, मान लो कोई वॉर हुआ, उसमें कोई ना कोई तो हारेगा, कोई ना कोई हारेगा, डिफीट होगा कोई ना कोई। तो जो डिफीट हुआ पर्सन होगा उसको वो लोग जो है उसके साथ कोई जुल्म नहीं करते थे। क्या करते थे? उसको नीचा दिखाते थे। उसको उसी के लिए वर्ड क्या होता है हमारा? ह्यूमिलिएटिंग। नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करते थे वो उसको, ठीक है। तो अगर और तो वैसे ये भी था, वैसे ही क्या था, ये भी था। यहाँ पे सिसोदिया राजपूत को इन्होंने हराया। अब हराने के बाद हुआ क्या? इन्हें इनके साथ कुछ कर तो सकते नहीं है क्योंकि इनका ट्रेडिशन है ये। क्या करेंगे? ह्यूमिलिएट करेंगे। तो इनसे जो लैंड इन्होंने लिया, इनसे जो लैंड इन्होंने लिया इन्हें हराने के बाद, उसको हम बोलते हैं वतन, ठीक है। वतन को ही उन्होंने वापस कर दिया। वतन को उन्होंने वापस कर दिया। अब लैंड जो है हम क्या ऐसे दे देते हैं? अभी की लाइफ में बता रहा हूं, ऐसे दे देते हैं। एक असाइनमेंट होता है, वो देते हैं तो लैंड किसी के नाम होती है। तो वैसे ही उस वक्त भी होता था। उस असाइनमेंट को हम लोग बोलते हैं जागीर। अब जागीर किसी भी चीज का हो सकता है उस समय, ठीक है। तो इस जागीर को जो वतन के लिए बनता है उसको हम स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं? वतन जागीर। तो जो वतन जागीर है उसके फॉर्म में वतन उन्हें वापस दे दिया जाता था, ठीक है। ये हो रहा है हमारा। उसके बाद तब भी क्या होता था कि राजपूत के साथ इनका बैलेंस हो गया सब कुछ, सिसोदिया के साथ भी, नॉर्मल वालों के साथ भी। लेकिन फिर भी कुछ राजपूत थे, कुछ राजपूत थे जो इनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। कोई बात नहीं, सबके साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखो दो और लोग आते हैं, मराठास, सिक्स, इनके बारे में पढ़ लो, खत्म। इनके बारे में पढ़ लो, ये दोनों टॉपिक्स खत्म। देखो मराठास क्या किए? मराठास सबसे ज्यादा फेमस आपको पता ही है कौन है? छत्रपति शिवाजी, ठीक है। उनका बेटा संभाजी, ये सब फेमस है। तो वो जो मराठास होते हैं वही मराठास है। तो इन मराठास के साथ भी इनका कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था, मराठास के साथ भी नहीं था। और मुगल्स में सबसे लास्ट में कौन आता है? पोस्ट मुगल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहादुर शाह जफर और फरूख सियर और जहांगीर शाह की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले, मतलब जो नॉर्मल हम जीनियालॉजी पढ़ते हैं। औरंगजेब आता है सबसे लास्ट में। तो औरंगजेब क्या करता है कि इस पर अटैक करवा देता है, किस पे? छत्रपति शिवाजी पे। और पहले से खराब था और खराब कर दिया। इसी बात को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेटेरियोरेशन। क्या बोलते हैं? डिटेरियोरेशन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, या फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो मुहावरा है ना एक, करेला वो भी नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। हाँ, तो उस वो ही कर दिया काम, किसने? औरंगजेब ने। और फिर क्या हुआ? मराठास के साथ खत्म हो गया इनका रिलेशन पूरा। सिख आते हैं, सिख के साथ भी ऐसे ही खत्म था। जैसे इन्होंने इसके साथ किया वैसे उन्होंने सिख के साथ भी किया। सिख को भी मरवाने चले गए वो लोग, ठीक है। और वैसे जैसे सिख, मराठास और सिख्स जो थे उनके पास उनके साथ उनका कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं था। राजपूत के साथ था क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस करवाया उन्होंने, और
उनको हरा के उन्होंने वतन वापस दे दिया, कुछ राजपूत थे जो नहीं थे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के दो टॉपिक्स। क्या था उनमें? हमने पढ़ा प्राइमोजेनिचर, कॉर्पस इनहेरिटेंस, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और हमने किसी बारे में पढ़ा मराठास 6, वतन और वतन जागीर याद रखना। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का दोनों टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।